हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एंजाइम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल: एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेस्ड होती है एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे, कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई की, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या करती हैं, एब्जॉर्ब और री एमिट करते हैं कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसिक रेडिएशंस को, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। बाय मेजरिंग दीज इंट्रैक्शंस, इन इंट्रैक्शंस को मेजर करने से क्या होगा, हमें जो डिस्टेंस है और जो एंगल है बिटवीन एटम्स वो पता चल जाएगा, और इससे क्या करते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की इन अ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रिंसिपल। देन इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइसोटोप लेबलिंग। सबसे पहले हम जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसे लेबल करेंगे कार्बन 13 या फिर नाइट्रोजन 15 के साथ। ठीक है, टू एनहेंस सिग्नल रिजोल्यूशन को एनहेंस करने के लिए। ठीक है। देन सेकंड स्टेप है सैम्पल प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल प्रिपरेशन में क्या होगा, जो भी हमने एंजाइम लिया है उसे क्या करेंगे, हम बफर के साथ मिक्स करेंगे हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, और जो हमने सैंपल लिया था वो हाईली प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी होगी तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म नहीं हो पाएगी और हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जो हम सैंपल यूज़ करेंगे वो हाईली प्योर होगा। थर्ड स्टेप है एनएमआर डेटा एक्वाजिशन। इसमें क्या करेंगे, हम मल्टी डायमेंशनल एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे टू मेजर। क्या मेजर करने के लिए, केमिकल शिफ्ट मेजर करने के लिए, स्पिन स्पिन कपलिंग को मेजर करने के लिए, स्पिन स्पिन कपलिंग को जे कपलिंग भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट को मेजर करने के लिए। ठीक है। फोर्थ स्टेप है असाइनमेंट ऑफ सिग्नल। ईच एनएमआर सिग्नल इज असाइन टू स्पेसिफिक एटम इन द एंजाइम। हर एक एनएमआर सिग्नल एक स्पेसिफिक एटम से असाइन होगा किसी भी एंजाइम में। ठीक है, तो इससे हम पूरे के पूरे पोलीपेप्टाइड चेन के और उसके नेबर न्यूक्लियाई के आसपास का सब कुछ पता लगा लेंगे। ठीक है। देन हमारा फिफ्थ स्टेप है डिस्टेंस एंड एंगल रिस्ट्रेंट। एनओई डेटा प्रोवाइड रिस्ट्रेंट बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम। जो एनओई है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा डेटा एटम्स के बारे में। ठीक है, उसके एंगल्स के बारे में, उसके पेयर के बारे में, और जो जे कपलिंग कांस्टेंट है वो डायहाइड्रल एंगल रिस्टेंट के बारे में हमें बता देगा। ठीक है। देन हमारा सिक्स्थ स्टेप है स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन। इसमें क्या होगा, जितना भी हमने डेटा अब तक कलेक्ट किया था, ठीक है, उसे क्या करेंगे, इनपुट की तरह यूज़ करेंगे फॉर कॉम्पिटिशनल एल्गोरिदम्स टू जनरेट एंड असेंबल 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को बनाने के लिए हम सारा का सारा जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया था उसे यूज़ करेंगे फॉर कॉम्पिटिशनल एल्गोरिदम्स के लिए। ठीक है। देन हमारा लास्ट स्टेप है वैलिडेशन में क्या होगा, वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसे वेरीफाई करेंगे। उसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इज़ वैलिडेटेड बाय RMSD और रामाचंद्रन प्लॉट। RMSD का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, और रामाचंद्रन प्लॉट, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर की वैलिडेशन हम कर लेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।